बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में हम CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कलर की, जो कि टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगी। मैं इसका कलर रेड रख लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया, ब्राउज़र में रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टेक्स्ट रेड हो चुका है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलाइनमेंट की, कि हम अपने टेक्स्ट को कहाँ अलाइन करना चाहते हैं, या तो ये लेफ्ट में होगा या राइट में होगा या सेंटर में होगा या जस्टिफाई होगा। तो वन बाय वन हम सारी ट्राई करते हैं। टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन, सबसे पहले मैं राइट की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। सेव किया, ब्राउजर में रिफ्रेश किया तो आपने स्क्रीन में देखा कि टेक्स्ट राइट साइड पर चला गया है। लेफ्ट करता हूँ इसे, टेक्स्ट लेफ्ट में आ गया। इसी तरह मैं सेंटर करता हूँ और टेक्स्ट सेंटर में चला गया है। इसी तरह हमारे पास जस्टिफाई की भी होती है, तो उसे भी यूज़ कर लेते हैं। जस्टिफाई, सेव किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद टेक्स्ट जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का इफेक्ट आपको तब नजर आएगा जब आपने कोई पैराग्राफ लिखा होगा। मैं इसे दोबारा सेंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट टेक्स्ट की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसमें हम 3 किस्म के टेक्स्ट रख सकते हैं। सबसे पहला है अपर केस। अपर केस में जो भी टेक्स्ट हमने लिखा होगा वो अपर टेक्स्ट में आ जाएगा। लोअर केस एक वैल्यू है इसकी, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को। इसी तरह थर्ड हमारे पास वैल्यू जो होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, वो है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं और लाइन थ्रू कर सकते हैं। मैं वन बाय वन सारी वैल्यूज ट्राई करता हूं। सबसे पहले है ओवरलाइन। स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट के टॉप पर जो है लाइन ड्रॉ हो गई है। इसी तरह अंडरलाइन है, जो कि टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। और थर्ड हमारी वैल्यू होगी टेक्स्ट डेकोरेशन में लाइन थ्रू। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं टेक्स्ट जो आउटपुट नजर आ रहा है आपको, वो लाइन थ्रू हो चुका है। अब इस टेक्स्ट डेकोरेशन में जो आप लाइंस रख रहे हैं, आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूं दोबारा, और इस अंडरलाइन का मैं स्टाइल चेंज करता हूं। तो उसकी प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। यहाँ आप मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं, सॉलिड भी दे सकते हैं, डॉटेड भी दे सकते हैं, डैश भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। तो मैं डबल करता हूं। मैंने इसे सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं अंडरलाइन क्रिएट हो चुकी है, जो कि स्टाइल डबल लाइन शो कर रही है। ये जो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में डबल लाइन रखा है, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और मैं इसे दे देता हूं ग्रीन। मैंने इसे सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो डबल अंडरलाइन शो हो रही थी वो ग्रीन हो चुकी है। इसी तरह हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के हवाले से, जो है स्पेसिंग की। अगर आप इन लेटर के दरमियान में स्पेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी होगी लेटर स्पेसिंग, और उसकी वैल्यू हम पिक्सल में दे देते हैं। तो मैं 5 पिक्सल करता हूं इसे।
मैंने इसे सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं लेटर के दरमियान में स्पेस क्रिएट हो चुकी है। तो जिस तरह हम लेटर के दरमियान में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह हम वर्ड के दरमियान में भी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, उसका सिंटैक्स होगा वर्ड स्पेसिंग। इसे मैं 10 पिक्सल रख लेता हूँ। मैंने इसे सेव किया और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हर वर्ड के दरमियान में एक स्पेस क्रिएट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको CSS में टेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में CSS के हवाले से न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।